सखियां मग में बिछाए रही सुमन कलियां, सखियां मग में बिछाए रही सुमन कलियां, कहें आए रघुनाथ हमारी गलियां, कहें आए रघुनाथ जी हमारी गलियां। पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धन मुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गच ढारी, विमल बेदी कारुचिर संवारी, चौदिस कंचन मंच विशाला सखिया, चौदिस कंचन मंच विशाला सखिया, रचे जहाँ बई भई मही पाला सखिया। तेहि पाछे समीप चहु पासा, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली बिलासा, कछुक ऊंच सब भांति सुहाई सखियां, कछुक ऊंच सब भांति सुहाई सखियां, बैठे नगर लोग जहाँ जाई सखियां। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए, जहाँ बैठे देखहि सब नारी सखिया, जहाँ बैठ देखहि सब नारी सखिया, जथा जोगिनी जे कुल अनुहारी सखिया। सब शिशु यह मिस प्रेम बस रामा, बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना, यही सब यही मिस प्रेम बस रामा, परस मनोहर गात सिया रामा, तन पुल कहीं अति है रस रामा सिया राम, तन पुल कयत हरस ही रामा सिया राम, देख देखी देख देव भ्रात रामा सिया राम, देखी देखी दो भ्राता रामा सिया राम। सब राम प्रेम बस जाने, शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकति बखाने,
सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई सखियां, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई सखियां। सही सने जाए दो भाई सखियां। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर बचना। लव निमेष महाभुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगत हेतु सोई दीन दयाला सखिया, भगत चितवत चकित धनुष मखिसाला सखिया, चितवत जय श्री रघुनाथ जी की। भैया जितना भी अभी आपने चौपाई सुनी है, इसी का आज हम लोग कथा के माध्यम से उसका पान करेंगे। भैया श्री राम जी के फुलवारी प्रसंग को ऐसे प्रतीत होता है जैसे हम आप सभी श्री महाराज जनक जी के जो फुलवारी है, जहाँ पर हमारी सीता जी और श्री राम जी का प्रथम दृष्टि से मुलाकात हुआ था, जहाँ वो प्रथम दृष्टि से भेंट हुई थी, वहाँ पर है भैया। तो जब जानते हैं जैसा कि आप वहाँ पर सखियाँ, जो माता जानकी की 8 सखियाँ हैं, जो उनकी विमात्र की ही भाई बंधु की ही जो है बच्चे हैं, उनमें जैसा कि बताया गया 2 स्त्रियाँ भैया उसमें थी जो ब्याहिता थी, ब्याही हुई थी, बाकी सब कुमारी थी। वो गली जब देखते हैं कि श्री रघुनाथ जी हमारा नगर भ्रमण कर रहे हैं, तो वो जहाँ जहाँ प्रभु चलते हैं उनके आगे पुष्प जो है बिखेरती जाती हैं। उनका ये भाव है कि हमारे रघुनाथ जी के चरण कमल जो हैं, देखिए जब भाव यहाँ जाए हमारे आ जाए तो जान लीजिए अभी तो विवाह भी नहीं हुआ है रूल के अनुसार, लेकिन फिर भी वो उनको मान चुके हैं कि हमारे रघुनाथ जी जहाँ जाएंगे इनके चरण कमल जो हैं, इस पुष्प के जो गुलाब की पंखुड़ियां हैं भैया, उनसे भी ज्यादा सुकोमल हैं, उनके पग में कहीं छाले न पड़ जाएं, इसलिए दौड़ दौड़ कर भैया अपनी दशा नहीं देखती हैं, जल्दी जल्दी। एक तो सबरी का प्रेम दिखा था, दूसरा आज भैया यहाँ जनकपुर में दिख रहा है, फूल की जो है पुष्पों की जो है पंखुड़ियाँ उस मग पर भैया बिछा रही हैं, ताकि हमारे श्री राम जी उस पर अपना पैर रखें, उस पर अपना पग रखें, उनके चरण कमल उस पर पड़ें, ताकि उनको जो है कभी भी कोई परेशानी ना हो भैया। और इस प्रकार प्रभु श्री राम जो है सबसे पहले जो है जहाँ पर रंग भूमि होती है, रंग भूमि का वो स्थान है जहाँ उत्सव मनाया जाना है भैया, जहाँ पर चूना सुर्खी आज से पीटी हुई जमीन पक्का फर्श बना दिया गया है। वहाँ पर जब भगवान श्री राम जी उधर उनको जाना होता है, तो सबसे पहले वे पूरब दिशा की तरफ प्रस्थान करते हैं। पूरब दिश गे 2 भाई, पूर्व का मतलब जो जनकपुर है, पूरब दिश गे 2 भाई, जहाँ धन मक हित भूमि बनाई। भैया वहां जाते हैं जो नगर के पूरब दिशा में है, वहां पर जो महाराजा जनक जी ने जो मखसाला बना रखा है, धनु का मखसाला, जो मंच बनाया गया है, जो बेदी सजाई गई है भैया, वहां पर प्रभु हमारे जाते हैं। और उस ध्यान दीजिए इस बात की कि बेदी भी जो है, जिस पर सुंदर बेदी सजाई गई, वहां धनुष रखा गया है। ऐसे नहीं कि बना करके कैसे रख दिया गया, नहीं, सुंदर उसको जो है भगवान शिव का आदर मानकर प्रतिष्ठान करके उसको रखा गया भैया। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मचान बनाए गए हैं, जहां राजा लोग आकर बैठेंगे। उनके पीछे थोड़ी दूर पर निकट ही बट
थोड़ी पास में चारों ओर दूसरा मचानों का मंडलाकार घेरा बनाया गया है, ऐसा शोभित है, जो कुछ ऊंचाइयों पर था और सब प्रकार के सुंदर है, जहां नगर के लोग जाकर बैठेंगे। अब चूंकि दोनों भाई मुनि के साथ पश्चिम दिशा से आए थे और रंगभूमि पूरब दिशा में है, अतः इसे देखने के लिए पुर के पूरब की ओर गए। गच ढालने की विद्या पहले भी थी, अब नहीं है, लेकिन दक्षिण के मंदिरों में तो ढाले हुए पत्थर अब भी लगाए जाते हैं भैया, समझे। तो इस प्रकार बताते हैं कि महाराजा जनक जी का जो मकसाला था वो ऐसा सुंदर और विस्तृत चौकोर स्थान में बनाया गया था, चारों से, और मणि काज से जो है उसको सजाया गया था। उसमें इन मोतियों को, मणियों को, माणिकों को भी ढाला गया था भैया, ताकि देखने में वो चिकना और चमकता हुआ फर्श दिखे वहां की, समझ रहे हैं ना। तो जहां पर जो धनुष रखा जाए उसे तोड़ने के लिए स्वयंवर रचा जाएगा, वह तो अद्भुत था भैया। वो तो चांदी व स्फटिक मणि की ऐसा सुंदर बनाया गया था, शुभ्र और स्वच्छ था कि वहां से बिना उसके प्रकाश के भी प्रकाश होता था। और ते ही पाछे समीप चहुपासा, और उसी के थोड़ा पास भैया ये जनाया गया कि एक मचान टाइप का, सरोवर की जैसे सीढ़ियां बनती नहीं वैसे उस तरह का पीछे के जो मंच बने हैं, पीछे बैठने वालों के लिए धनुष यज्ञ अच्छी तरह से दिखाई दे, वहां से देखा जा सके। या यूं समझिए जैसे जब नाटक देखने वालों के लिए एक दिशा में बैठ के बनाई जाती है नहीं, थोड़ा एक सीट नीचे उसके ऊपर ऊपर ऐसे करके। तो यह मंच मंडली जो बनी है, इस पर राजाओं का साथ जो समाज बैठेगा, जो मंत्री, सुबट, चामर, छत्र, बरदार जो भी बैठेंगे, ये रंगभूमि इस प्रकार बनाई गई कि सबको धनुष भंग का जो कार्यक्रम होना है, जो धनुष मकसाला का कार्यक्रम, वो सबको एक साथ दिखाई दे भैया। अब तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहुवरण बनाए, जहां बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निचकुल अनुहारी, पूर्व बालक कहीं कहीं मृत बचना, सादर प्रभु दिखावे रचना। भगवान जैसे वहां पहुंचते हैं भैया, सब मिस यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गात, तन पुल कहीं अति हरस ही देख देख दो भ्रात। उनके पास बहुत लंबे चौड़े विस्तृत स्वच्छ बहुत से घर रंग बिरंगे बनाए गए हैं, जहां बैठकर सब स्त्रियां अपने अपने कुल के अनुसार यथावत रीत को रिवाज, मतलब ऐसा कह लीजिए जो जैसी रीत के, जैसे बहुएं हैं तो थोड़ा पर्दा करके झरोखे से, और जो बूढ़ी बुजुर्ग हैं वो आगे से आकर के, है ना, देख सकती हैं उस धनुष मकसाला को। जनकपुर के जो बालक हैं भैया, वो सुंदर सुंदर मीठे मीठे मृदु वचन कहकर भगवान को आदर पूर्वक जो है वहां की रचना दिखा रहे हैं कि कौन चीज कैसा बनाया गया है। ये सब बालक बिल्कुल प्रेम के बस हैं भैया। इसी बहाने श्री रघुनाथ जी के सुंदर मनोहर शरीर को छू कर, कभी जैसे बच्चों की आदत है उंगली पकड़ लेना, कभी बाहों पर थोड़ा टच करना, भैया जरा इधर आइए, यहाँ आइए, ऐसे करके, है ना, तो उसे दिखाते हैं। दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है? इतना मनोहर, इतना भैया अद्भुत वर्णन किया है तुलसीदास जी महाराज ने कि हमारी तो जबान भी थक जाए। जब सरस्वती माँ वर्णन नहीं कर सकती तो हम क्या करें। लिखते हैं कि धवल धाम चारों वर्णों की स्त्रियों के विचार से चौमहला बना हुआ है। ऊपर ब्राह्मणी, फिर क्रम से और सब जातियों की स्त्रियां, प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक पृथक रंग से धाम रंग गए हैं। मृदु बचना, क्योंकि इनको देखकर सब बालक लुभा गए हैं। लगे संग लोचन मनुलोभा, यानी कि प्रेम के वचन मृदु होते हैं, चाहे हमसे बोलें चाहे आपसे बोलें। तो प्रभु ही कहकर जनाया कि रचना उनके लिए क्या है, ये तो प्रेम के बस उनके कहने पर वे देखते हैं, उनका मन रखते हैं, है कि नहीं। माने जो भगवान, जिनके एक निमिष मात्र से प्रलय हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो नारद मुनि को लुभाने के लिए इतने करोड़ों एकड़ में जो है एक माया का विस्तार करके रंगमंच सजा सकते हो, उनके लिए भैया जनकपुर के सुंदरता तो कमी है, लेकिन नहीं, भगवान सब कुछ जान कर अनजान बनते हैं। और जैसे बच्चे कहते हैं प्रभु इधर जरा आइए, भैया जरा इधर आइए दिखाई, मतलब उस हिसाब से प्रभु उनके आगे पीछे चल चल कर भैया उस रंगभूमि के स्थान को हाथ पकड़ पकड़ बच्चे उनको दिखाते हैं और वे अपने साथ ले चलते हैं। सभी मृदु वचन कहकर रचना दिखाते हैं। यही रहस्य कि कोई से भेद नहीं जानता है। बिल्कुल वही है ना कि एक टक सब सोहं चहोरा, रामचंद्र मुख चंद्र चकोरा, मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानो निकर चकोर।
तो कुल मिलाकर यही मिस का मतलब है कि यद्यपि सब शिशु प्रेम के बस हैं, तथापि उनका तेज प्रताप देख स्पर्श नहीं करते थे, परंतु दिखाने के बहाने स्पर्श करते हैं, रचना दिखाते हैं बहाने, हाथ पकड़ पकड़ के कहते हैं आइए भैया इधर आइए देख लीजिए, आइए हम आपको ये दिखाते हैं। अब रंग भूमि की रचना दिखाने के बहाने अपना अभीष्ट साधन करना तो अच्छी बात है। शिशु शब्द से जनाते हैं प्रभु तुलसीदास जी कि जैसे माता पिता बच्चे की बातों को सुनते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमारे भगवान जी नारायण श्री लीला करते हैं। जैसे बच्चे माता पिता के हाथ आदि पकड़कर उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वैसे बालक करते हैं। और प्रेम बस का मतलब है कि सौभाग्य प्रेम ही को प्राप्त होता है, वही प्रभु को स्पर्श कर सकते हैं भैया जिनके अच्छे कर्म हो, पुण्य कर्म हो, है ना, सभी तो कर नहीं सकते। तो अब बात ये देखिए कि वहां के बालक जो हैं वह कितने लकी हैं भाई, कितने सौभाग्यशाली हैं। भगवान श्री राम जी जब देखते हैं कि उनके बालक जो है सब प्रेम बस हो गए हैं भैया, प्रेम बस हैं, तो वह भी वही उसी प्रकार की नाट्य लीला करते हैं और भाई उनके बच्चों के साथ अपने भाई को श्री लक्ष्मण जी को लेकर के पूरी मिथिलापुरी का वर्णन कर, जैसे जैसे बच्चे उनको ले जाते हैं वैसे वैसे देखते हैं, क्योंकि सब आदर पूर्वक मृत वचन कहकर दिखाते हैं। इसी से राम जी वो तो भाव के भूखे हैं भैया, उनको क्या करना है ना। बालक जैसे जैसे कहते हैं, जैसे वो बालक खुश हो जाए। इस समय देखिए बात यह है, बालक भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कि ये दोनों भाई खुश हो जाए, और भगवान देखते हैं कि ये तो हमारे भक्त हैं, हमारी पूर्व जन्म के भक्त है, तो उनको खुश करने के लिए ये कैसे। एक बात बताऊं भैया, जितना आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उससे ज्यादा भक्त को भजते हैं, यही उनकी दयालुता है। अब वो भगवान यह सोचते कि ये हम तो खुश हो ही गए, ये हमारे जो बाल गोपाल हैं यानी कि जो भगत प्राणी है, इनको हम कैसे खुश करें। इसलिए वो बिल्कुल अद्भुत नाट्य लीला करते हैं कि कोई जान भी ना पाए भैया इस रहस्य को कि हम कौन है। तो वो जैसे जैसे कहते जाते हैं वैसे वो उसी प्रेम बस करते जाते हैं। भगवान तो बस प्रेम की ही रीत जानते जैसे आपसे, है ना। अब लड़के चूंकि प्रेम बस हैं, तो प्रीत सहित का मतलब यही है, प्रीत समेत निकेत बखाने पूर्व बालक कहीं कहीं मृत बचना, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान भी सोचते हैं चलो जो होता है जो बुला लेता है उन्हीं के पीछे वो चल देते हैं, हाथ पकड़े दिखा रहे हैं, हाँ 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 भैया ठीक ठीक। श्री राम सबकी रुचि सबका प्रेम रखते हैं, इसी से स्नेह सहित सबके साथ जाते हैं। परस्पर अन्योन्य में प्रेम दिखाया गया है, तुलसीदास जी ने दिखाया है। सभी स्पर्श करते हैं, सभी बुला लेते हैं, सभी के साथ दोनों भाई चल देते हैं। अब ये प्रेम नहीं तो और क्या है भैया, है भाई। बालक तो बालक हैं, उनको तो पता नहीं कि आप कौन हैं, लेकिन प्रभु को पता है कि हम कौन हैं और ये बालक कौन है। और इसीलिए यहां तक मतलब एक संत के कथा में सुनने में आया है कि भगवान ने जैसे भरत मिलाप के समय और जैसे अयोध्या आए थे, तब उसके समय प्रभु ने कई रूप धारण कर लिए थे, अनन्य श्री राम बन गए थे। ऐसे भैया वो हर बालक के साथ वो हैं वहां पर मिथिलापुर में। जितने बालक हैं, ये नहीं कि किसी एक बालक का हाथ पकड़े उधर चल दिए तो दूसरा वाला उदास हो जाए, नहीं नहीं, प्रभु के उतने रूप बने, उतने जितने बालक हैं उतने रूप हैं, जहां जो बुलाता है उन्हीं के साथ सबको एक साथ खुश करते हैं। हे रघुनाथ जी, आप सबका भला करें, हमारा का भी भला और सबका भला। जो इस कथा को सुन रहा है उसका तो पहले भला करे प्रभु। क्योंकि देखिए कथा तो भैया हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब आप सोचते हैं हम बहुत अच्छा कथा कहते हैं, तो ये भी नहीं है, इससे भी बढ़कर उससे भी बढ़कर वेद ही नेत नेत कहता है, तो हम आप कुछ नहीं। लेकिन जहां तक कथा की मिथिला नगर की बात आती है, प्रभु श्री राम जी हर लोगों के इस चरम चक्षु से देखने में तो एक नजर आते हैं कि भगवान श्री राम एक हैं, लेकिन उन बालक के जो फीलिंग है भैया, जो अनुभव है, वो है हर बालक प्रत्येक बालक के साथ है, प्रत्येक स्त्रियों को दर्शन दे रहे, प्रत्येक बधूटियों बहुओं को दर्शन देते हैं। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी अपना प्रेम दिखाते हैं भैया। कितना स्नेह करते हैं प्रभु उन वहां के लोगों को, अपनी भाभी ससुराल वालों से कितने हैं। लड़के भी प्रेम विभोर हैं, प्रेम विभोर हो गए हैं, और बालक तो है ही हैं। तो वो सोचते हैं कि जहां हम बुलाएंगे प्रभु आएंगे। अब इनको जगह जगह जाने से परिश्रम होगा, इसलिए इसने सहित जाते हैं। कहकर ये भी जनाया कि दोनों भाई किंचित भी परिश्रम नहीं मानते, क्योंकि वो बालक सोचते हैं कि इनको हम बुलाएंगे तो वहां जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं कहते हाँ चलो चलो कोई बात नहीं, हम थके नहीं भैया, आओ चलते हैं, देखते हैं, और बताइए कहकर वो देखते रहते हैं भाई, है। तो इस प्रकार प्रभु जो है घूम फिर कर भैया हर जगह, और
एक बड़े होने के नाते लक्ष्मण को भी कहीं मन में शक न होने पाए, इसलिए भगवान राम दिखावह अनुजय रचना, कहि मृत बचर मनोहर बचना, लव निमेष मोह बोयन काया रचे जास अनुशासन माया, भगत हित सोई दीन दया चितवत चकित धनुष। बिल्कुल आंख फाड़ फाड़ के, अरे इतना बहुत सुंदर है भाई, ऐसा वो प्रभु कि जिनके तो बस एक कृपा दृष्टि से सब कुछ हो जाता है, वह कोमल मीठे और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी भाई जो हैं अपने धर्म धनुर यज्ञ भूमि की जो धर्म प्रगट है उसको दिखाते हैं। भैया लक्ष्मण जी ये देखो, क्या उनसे क्या नहीं, उनको क्या नहीं पता था, वो क्या नहीं जानते थे, लेकिन नहीं, वो प्रेम बस है भैया, प्रेम बस है, इसलिए अनुजय दिखावे रचना कहते हैं। जैसे पुर के बालक रामचंद्र जी को सादर मृद बचन कहकर रचना दिखाते हैं, वैसे ही श्री राम जी भाई को मृद मधुर मनोहर वचन कहकर दिखाते हैं। यहाँ ये भी दिखाया गया कि बालक के जो वचन हैं, जो बालक हैं, जो बालकों के वचन है ना भैया, मृदु हैं, और राम जी के वचन में मधुरता और मनोहरता दोनों बातें अधिक है। श्री राम जी बालकों के प्रसन्न करने के लिए, जैसा मैंने बताया, उनको दिखा रहे हैं, रचना सुना रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को भी दिखाते हैं। मतलब हर तरह से कोई ऐसा ना हो कि कम और ज्यादा हो, सबको प्रेम बराबर का मिले। धन्य हो रघुनाथ जी। मतलब ये भी कोई भेद न जानने पाए, लक्ष्मण जी को भी कहीं ये भेद ना हो कि भैया बच्चों के साथ होली हमको जो है निगलेक्ट कर दिया। अरे नहीं भाई, सब बिल्कुल प्रेम से, हमारे भगवान सबको जो है प्रेम बस भगवान है, तो भक्त भगवान के होने के कारण वो भी प्रेम ही दिखाते हैं भाई। अब कुल मिलाकर ये जान लीजिए कि जनकपुर में इस समय बहार ही बहार है भैया, कुछ भी नहीं है। वह भगवान जिनके दो परिमाण लव और निमेष कहने का भाव यही है कि लव मात्र ने जो उनकी जो है सृष्टि को उथल पुथल कर देते हैं, नव सृष्टि का निर्माण जो कर देते हैं भैया। 3 लव का एक निमेष होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कुछ लोग तो 6 लव का बता, लेकिन 3 लव का ज्यादा प्रमाणित है। उस 3 लव निमेष में जो पूरी ब्रह्मांड को रच सकता हो, वह एक बालकों के कहने पर बच्चों की भांति इधर उधर उंगलियां पकड़ पकड़ कर घूम रहा हो। तो ये कौतुक नहीं तो और क्या है, यही हमारे जो है भगवान की जादूगरी है। बोले श्री रामचंद्र की जय।